नमस्कार साथियों, ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ के जो 1468 पद हैं, इन पर जो है इसका डीवी का रिजल्ट जारी होता है। डीवी के रिजल्ट के बाद काफ़ी अभ्यर्थी कट ऑफ के लेकर के कि आखिर कट ऑफ कितना हो सकती है, तो उसमें हमने एक वीडियो भी दिया था जिसमें हमने बताया था ओबीसी कट ऑफ किन परिस्थितियों में ज़्यादा हो सकती है। और सभी कट ऑफ के बारे में एक बार हम फिर से बताने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आए, उन कमेंट का रिप्लाई भी देने वाले हैं किस आधार पर कैसी जो है आपकी कट ऑफ हो सकती है, और इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पोस्ट टोटल होती हैं आपकी 1468 पोस्ट हो जाती हैं, जिसमें आप जनरल कैटेगरी की देख सकते हो 849 पोस्ट थी, ओबीसी की 139 है, ईडब्ल्यूएस की 117 है, एससी की 356 है, एसटी की 7 पोस्ट हैं। अब ये पोस्ट हो जाती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट लोगों की किया गया है डीवी के लिए। ये कितना लोगों को किया गया है? 6163 लोगों को किया गया है। अर्थात ये वैकेंसी का टोटल 4.16 गुना हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है एक सीट पर 4 लोग, और एक सीट पर 4 लोग कहने का मतलब हम आपको बता रहे हैं केवल एक सीट पर 3 लोगों के बीच ही कंपटीशन है। एक सीट पर 3 लोगों के बीच ही डीवी का कंपटीशन है। वो कैसे है कि अर्थात कहने का मतलब है जो 6113 लोग हैं, इसमें से अगर आप 3 गुना करोगे, लगभग अगर वैकेंसी का लगभग 3 गुना करोगे, तो ये वैकेंसी का 3 गुना आयोग बुलाता तो लगभग ये बुलाता 4400 के आसपास। अब जो 4400 के आसपास बुलाता, तो जो 4400 के आसपास बुलाता, लेकिन क्या है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के आसपास ही हैं। जितनी कट ऑफ अलग अलग जारी हुई है, लगभग 1700 से 1800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ के आसपास ही, तो ये इनका तो सिलेक्शन में रोल है नहीं, वास्तविकता यही है। अब जैसे कट ऑफ के आसपास मतलब 3-4 मार्क्स अधिक हैं, अगर कैटेगरी में आते हैं तो उनका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ पर ही है। जैसे मान लीजिए 59.5 कट ऑफ अगर ये जारी हुई है, तो मतलब 16 मार्क्स हैं या 59.75 हैं, ऐसे मार्क्स भी हैं। तो अब यहाँ पर एक उम्मीद क्या माने कितना हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हमने बताया था कि ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा किस परिस्थितियों में हो सकती। बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा सर हाँ हो सकता है, बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा आपको जानकारी नहीं है। तो इन सब में हम डिटेल दे ही देते हैं। जैसे देखो ओबीसी क्या होता है, मान लीजिए आप किसी कैटेगरी से हो और आप जनरल के बराबर मार्क्स लाते तो आप जनरल में इंक्लूड हो जाते हो। लेकिन होता क्या है कि आप जब मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से हो, मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, ओबीसी में, एससी, एसटी, और जो वैसे यूआर जनरल क्या होता है, किसी कैटेगरी में ना आना ही जनरल में आप आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर जनरल में आप मतलब कहने का मतलब आप मान लीजिए एससी से हो और आपके मार्क्स जनरल के बराबर है तो जनरल में काउंट हो जाओगे। लेकिन एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि आपने कैटेगरी का लाभ मत लिया हो, आपने कैटेगरी का लाभ न लिया हो। और ऐसे आप समझ लो ओबीसी में कुल सीटें कितनी, 139। हमने इस आधार पर बताया था कि मान लो अगर किसी ने कैटेगरी का लाभ ले लिया, या जैसे कैटेगरी का लाभ लेने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एज में जो होता है कि आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो इतने साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आप एज रिलैक्सेशन का उपयोग कर चुके हो, उसके बाद आपके मार्क्स अगर जनरल से भी ज्यादा आपके आ जाएंगे तब भी आप जनरल में इंक्लूड नहीं होंगे। और हमने यही बताने का प्रयास किया था, लेकिन दूसरा बता दिया था, बोला था, लेकिन समझ में कुछ अभ्यर्थियों को नहीं आया था कि जो अभ्यर्थी हैं अगर मान लीजिए संख्या भी एज रिलैक्सेशन वाली ही 139 हो जाएगी तब कट ऑफ ऑटोमेटिक ओबीसी की ज्यादा चली जाएगी। अभी एक केस में ऐसा हुआ भी है। तो ऐसा कहने का मतलब है किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो उन परिस्थितियों में ओबीसी कट ऑफ या अन्य कैटेगरी कट ऑफ ज्यादा हो सकती है जब एज रिलैक्सेशन या उस कैटेगरी का आपने लाभ उठाया होता है। और वैसे अगर बात करते हैं कि आरक्षण का लाभ तो मिलता ही है, तो ओबीसी की कट ऑफ वैसे कम रहती है। जैसे मान लो किसी एग्जाम की 120 कट ऑफ गई तो ओबीसी की 115, 110 देखने को मिल सकती है। वैसे अब ज्यादा बेनिफिट अंतर देखने को नहीं मिलता है ओबीसी और जनरल में। और ओबीसी की जनरल से ज्यादा किस परिस्थिति में हमने बताया भी था कि जैसे ओबीसी की उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और एज रिलैक्सेशन या उस कैटेगरी का लाभ उठाया हो। जब जनरल वर्ग में आरक्षण न मिला हो, जनरल वर्ग में आरक्षण करने का मतलब क्या है कि जनरल वर्ग में उनको इंक्लूड नहीं किया गया, नंबर ज्यादा थे, अर्थात उन्होंने
प्रयोग कर लिया, अर्थात करने का मतलब है उसका उपयोग कर लिया है, जो एज रिलैक्सेशन है या अन्य छूटें हैं जो होता है। जब सीटों की संख्या सीमित होती है तब कट ऑफ हो सकती है। इन आधार पर हमने बात किया था, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है। वैकेंसी आप जान ही रहे हो, एक सीट पर 3 ही लोगों का कंपटीशन है। अब 3 लोगों में जो है ये फाइनल कट ऑफ का रोल कौन अदा करेंगे? जिनका सिलेक्शन कहीं हो गया है, जिनका सिलेक्शन कहीं हो गया है, जैसे मतलब किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया है, अगर वह डीवी नहीं करवाते हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा जो बीपीओ वाले अभ्यर्थी हैं। तो आप इसके लिए भी अभियान चला सकते हैं कि जो है डीवी स्किप कर दें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं या जिनको ज्वाइन नहीं करना है, अगर कहीं सिलेक्ट हैं तो उनको ज्वाइन नहीं करना है, जिस कारण से कट ऑफ मतलब एक सीट पर 3 लोग हैं या और भी कम हो सकते हैं और फाइनल कट ऑफ और भी कम हो सकती है। तो अब यहां पर एक क्लियर हो गया, इससे और भी जो कम कंपटीशन हो सकता है अगर आप ये इस डीवी स्किप करवा सकते हैं इन अभ्यर्थियों की। और अगर बात करते हैं 113 जैसे लोगों को बुलाया गया तो कट ऑफ क्या हो सकती है, हमने बताया था कि जो ये आपकी कट ऑफ गई है, अगर लेखपाल से भी हमने तुलना किया था, वो वीडियो आप देख सकते हो। वैसे हम बता देते हैं, लेखपाल में ओवरऑल देखोगे जब आप बढ़ा था कट ऑफ जो था, आप देखोगे 75 मार्क्स यहाँ पर थी। जनरल की अगर बात करते हैं, और जनरल की फाइनल कट ऑफ गई थी 83, लगभग 8 नंबर बढ़ी थी। तो 8 नंबर 7 से 8 नंबर अगर हम मान लेते हैं, और देखो महिला की कट ऑफ, सबसे कम महिला की कट ऑफ बढ़ी थी। देखोगे महिला की कट ऑफ कितनी बढ़ी थी, आप देखोगे 75 कट ऑफ थी यहाँ पर महिला की, और उसके बाद यहाँ पर महिला की कट ऑफ कितनी हुई थी, 77 हुई थी, अर्थात 2 मार्क्स बढ़ी थी। और जूनियर असिस्टेंट में आप देखोगे लगभग 16 मार्क्स बढ़ी थी, लगभग 16 मार्क्स बढ़ी थी, और महिला की 6-7 मार्क्स बढ़ी थी। तो यहां पर इस आधार पर उम्मीद कितना करें, तो सबसे पहले हमने बताया था, एक सिंपल वर्ड में बताया था कि अगर आपके 60 के आसपास मार्क्स हैं और आप 3 कैटेगरी में आते हो, आप फीमेल में आते हो, आप फीमेल में हो, या आप एससी से हो, या आप एसटी में हो, एससी एसटी या फीमेल से हो, और 60 से 62 के पास आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। कहने का मतलब क्या है, 3 कैटेगरी, तो 3 कैटेगरी और बाकी अन्य कैटेगरी में भी जो आरक्षण का लाभ है, जैसे पीएच हो गए या और भी कैटेगरी हैं, उसमें भी 3 कैटेगरी ये एक साथ बता रहे हैं कि आप अगर महिला हो, आप अगर एससी में आ रहे हो, एसटी में आ रहे हो, एससी एसटी में आ रहे हो, और आपके 60 से 62 के बीच मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और बाकी जनरल की अगर बात कर लेते हैं, ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, इसमें जो आपकी कट ऑफ होगी, जो 59.5 कट ऑफ है, ये लगभग 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज करके आप लगभग मान सकते हो, हमने बताया था 66 से 69 के बीच ये कट ऑफ आपकी हो सकती है। अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम है, अब स्किप अगर ये डीवी स्किप कर देते हैं जो लोग सेलेक्ट हैं, तो ये कट ऑफ और भी कम हो सकती है, लेकिन बस इतना ओवरऑल इतना देखने को 66 से 69 के बीच देखने को मिल सकती है। अब किन परिस्थितियों में, अब मान लीजिए अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीवी स्किप ही ना करें, उसके बाद ज्वाइन भी ना करें, तो कट ऑफ और भी बढ़ सकती है, लेकिन उम्मीद इतनी है डीवी का शेड्यूल जल्द जारी होगा, मतलब ये नवंबर में शेड्यूल जारी हो जाएगा। आयोग ने कैलेंडर जारी ही कर दिया, आप देख ही रहे हो। बाकी आप अपने मार्क्स अपने बता सकते हो, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में हमने बता दिया। और कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किए थे, उन कमेंट को भी ले लेते हैं। देखो फाइनली आंसर की से एससी का चांस है, बिल्कुल चांस है, 100% चांस है। पीएच 76 मार्क्स हैं, बिल्कुल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 69 चांस है, बिल्कुल 100% चांस हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 69 पॉइंट चांस है, बिल्कुल 100% है। यूआर फाइनल 69, तो वही तो हम भी बता रहे हैं 66 से 69, अर्थात यही तो हमने ये भी बता रहे हैं कि इसी के बीच आपकी कट ऑफ 1-2 मार्क्स जनरल ओबीसी एससी एसटी में कम या ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों से डीवी स्किप करवा सकते हो तो कट ऑफ और भी कम देखने को मिलेगी। 66 पॉइंट ओबीसी एनी चांस, वो चांस मान सकते हैं, चांस आप डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो चांस मान सकते हैं। अब आगे होता है या नहीं होता है तो आपको इसमें करना क्या है, डीवी करवाना है, ऐसा तो है नहीं कोई तैयारी करना है। आप डीवी करवाई हो जाता है, अच्छी बात है, तो एक उम्मीद लेकर के पॉजिटिव सोचिए। फीमेल 63 बिल्कुल 100% चांस है, हो जाएगा।
जी भी बीपीओ का फाइनल सिलेक्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की डीवी स्किप कर दें। हाँ, जो बीपीओ का सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग जरूर जूनियर असिस्टेंट की डीवी स्किप कर देंगे, तो कंफर्म 100% हो जाएगा। ओबीसी 64.5 है, डीवी करवाएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि होगा या नहीं होगा। जैसे उम्मीद अभी आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट है तो उम्मीद कीजिए आप डीवी करवाइए। सबसे पहले 66 एनी चांस बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं और आप डीवी करवाइए। लेखपाल डीवी के पहले 75 कट ऑफ थी, लेकिन आफ्टर जो रिवाइज्ड कट ऑफ थी वो 77 थी और उसके बाद 83 थी, अर्थात कहने का मतलब 6 मार्क्स बढ़े थे कह रहे हैं। तो मतलब हाँ वही ओवरऑल है, तो हमने बताने का प्रयास किया। ओबीसी कट ऑफ किन परिस्थितियों में ज़्यादा हो सकती है हमने बता दिया। फाइनल कट ऑफ कितना मार्क्स बढ़ सकते हैं ये भी बता दिया। बाकी पुराना वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो भी आप देख सकते हो। चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कोई क्वेरीज आप प्रश्न पूछ सकते हो। बाकी अपने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया बता सकते हो।